ठीक है सर। आदर्श रामलीला कमेटी गरुड़ के इस सांस्कृतिक मंच पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच आज आदरणीय सुनील दोसाद जी, संजू जोशी जी, हमारे घनश्याम जोशी जी आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही चंद्रशेखर बड़शिला जी हैं, हमारे भुवन चंद सिंह कैड़ा साहब हैं, हमारे राणा जी हैं, आदरणीय ब्रजवाल जी हैं और भी हमारे पदाधिकारी सदस्य गण आ रहे हैं। तो आज हम कत्यूर महोत्सव और कुमाऊनी रामला जो नाटक मंचन जो देख लीजिए, हम लोग अलवेरियो प्रयास करण लारी गरुड़ में और आज यह बैठक हमारे रामला मंच पर होने लग रहा है और हर बैठक हमारे चू आज जब ये बैठक में हम लोग ये तय करूँ कि कुमाऊनी रामलीला मंचन वीक समय वीक स्वरूप और जो कत्यूर महोत्सव जो वीक स्वरूप पर हम यहाँ चर्चा करूँ। हम यह मन बढ़ाने की कत्यूर महोत्सव में केडी पांडे रामला मैदान में स्टॉलों निर्माण हो और यहाँ विभिन्न खेलों का आयोजन हो। उनमें बच्चों खेल जैसे कबड्डी, खो खो, दौड़, रस्साकशी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, शतरंज और भी साथ में हमारे यहाँ पर सुलेखन, शंख ध्वनि, गायन, चित्रकला, निबंध आदि की विभिन्न कार्यक्रम यहाँ हमारे खेल प्रकोष्ठ द्वारा संपादित हो और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा जो विभिन्न संस्थाओं जो हमारे यहाँ आयोजन होनी उन बीच में प्रतियोगिता धरी जाओ और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और संस्थाओं के बीच जो कार्यक्रम हमारे बीच आइए स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में दयालगिरी गोस्वामी जी पहुँच गई, भट्ट जी पहुँच गई, सबों में स्वागत खुद रही है। और महिलाओं के बीच में मेहंदी प्रतियोगिता, दर्पण प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता और कला प्रदर्शनियाँ लगो और क्षेत्रीय उत्पाद आधुनिक कक्षाओं को स्वागत भट्ट जी, स्वागत। तो हमारे बीच में बच्चों लीजिए ये आयोजनों का निष्पादन और हम ये चाहूँ कि आज ये मैं कुछ हम विचार करूँ और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में जो विभिन्न आयोजन जो हमारे बीच में यहाँ शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा यहाँ प्रस्तुत करी जैसे कनीना नंतना द्वारा, तो मतलब हम एक प्रतियोगिता आयोजित करूँ और हमारे यहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग छो वो मैं अपन निर्णायक भूमिका में रोल और जो क्षेत्रीय उत्पाद छन में रिंगाल छू, ऊन छू और हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय उत्पादन छू वीकले स्टॉल यहाँ पर लगल और प्रशासनक द्वारा ये में थोड़ा सहयोग अपेक्षित छो कि विभिन्न विभागों के स्टॉल हमारे मंच पर लग जाओ और जमा कि यहाँ जो हमारे सरकार जो आजकल कार्यक्रम चल रही हैं वो लोगों तक पहुँचो और भी जानकारी लोगों तक पहुँचो भी हम ये प्रयास करने लग रही है। और ये कार्यक्रम दिन में आयोजित हॉल दिन में हमारे राति 9 बजे बटी कार्यक्रम 12-1 बजे तक हमारे खेलों कार्यक्रम हो, चाहे वो यह स्थान में हो या हमारे आसपास जो क्षेत्र छन उनमें कह लो आयोजित हो सकूँ, इंटर कॉलेजों में हो सकूँ, थोड़ा खेल जो हमारे यहाँ जो हमारा मैदान से उनमें यह कार्यक्रम संपादित हो सकनी और इनमें विभिन्न जो यह क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में लोग अपन महत्वपूर्ण भूमिका इनमें निभा सकनी और विभिन्न प्रकार दौड़ जो रत्ती पर संपन्न हो सकनी जमा कि हमारे 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर ये दौड़ों को हम आयोजित कर सकूँ जो रत्ती पर सकन और भी कबड्डी विभिन्न आयु वर्ग में कबड्डी का आयोजन हो गए, खो खो आयोजन हो गए और इनमें जो पुरान खेल छन हमारे जो लुप्त प्राय है कि जो हमारी नई पीढ़ी का खेलों के लिए इनमें अगर हम लोग ये संपादित कर सकों तो वो एक भल हल उनमें हमारे जो
कपड़ा गिनो हम पहली खेती करती गुल्ली डंडा छू और भी साथ में यहाँ मुर्गा झपट और बोरा दौड़ छू जलेबी दौड़ छू और सुई तागा डालने की जो प्रतियोगिता है और संघ ध्वनि करण छो। तो यह आयोजनों छोट छोट जो आयोजन छन जिनमें कि ज़्यादा डबल नहीं लगन लेकिन वीक जो आनंद छो वीक जो मनोरंजन छो वो हमार सब लोग ये में शामिल हो सको हम यह प्रयास करूँ। तो हमारे बीच में आज हमारे क्षेत्र कलाकार ले पुजरी आदरणीय हरीश भट्ट जी प्रधान ग्राम सभा नोटा उले हमारे बीच में छन एडवोकेट छनो और उनर जो हमार सहयोग छो निरंतर ये संस्था का मिलते रहो हम यह आश करनो। और हमारे बीच में नंतीन लहरी नंतीन बहुत उत्सुक छन कि वो प्रतिभा करो ये में और कुमाऊनी रामलीला के में नंतीना जो सखियों पाठ छू वो हसुकों और जो नारी जो चरित्र छू में मैं हम ये चाहूँ कि हमारे क्षेत्र जो मातृशक्ति छो वो बढ़ चढ़ बेर में भाग लियो और अपन प्रदर्शन ये मंच पर करो। तो हम उन्होंने स्वागत करनो और ये निवेदन करना चाहिए मंच माध्यम से कि उन लोग अपन मन बढ़ाओ और ये पेन वगैरह जो ये दिन में होनी है रामलीला से जो कुमाऊनी भाषा में है अपन भाषा का बचौना लीजिए हम सब लोगों ये प्रयास करन से हम ये कहूँ कि अपनी भाषा में जो मोहली माई की धार और फिर सुनो मन करो सुनो हजारों बार और अपनी भाषा नी छोड़ो गीत गिदार हार्ट छोड़ जाओ चाहे वो 7 समंदर पार और अपनी मातृभाषा हित रो हिया में प्यार और दिन दिन दून दून ढग बढ़ो ये हुनूर बढ़ो अपार अपनी मैड़ी वण छुणी ओने यो संसार मनखा छोड़ी दूध बोली बाकी सब बेकार और आखिर अपनी बोली का जो बुलाओ संसार मोहना ही में प्यार हो या मन उपजो उद्गार अपनी भाषा में अपने दूध बोल में अगर हम ये भाषा का ये राम कथा का अगर हम पढ़ोन और वो बुलान तो हमारी भाषा ले समृद्ध है और एक फल संदेश हमारे पूरा ये संसार में जाल और लोग ला अपन लोग भाषा का जानने लीजिए नई पीढ़ी छू उला अपन भाषा का बुलाना के लीजिए अभ्यास करें और वो भाषा का समझे। मैं ये अवसर पर हमारे आदरणीय अध्यक्ष छन विनोद भट्ट जी और हमारे पदाधिकारी छन आदरणीय हमारे सचिव महोदय छन आदरणीय घनश्याम जोशी जी छन और हमारे दयाल गोस्वामी जी यहाँ भैरी हमारे आदरणीय ब्रजवासी जी भास्कर ब्रजवासी जी यहाँ बैठी छन। मैं यह कहूँ कि रामलीला कमेटी जो अंडर में यह जो काम छो वीगा अंतर्गत यह काम हॉल और ये उप समिति गठन हो जाओ इसमें उप समिति और ये कार्रवाई संचालन कमेटी हो जिसमें कि विभिन्न प्रकोष्ठों जो पदाधिकारी छन प्रभारी छन नियुक्त कर दी जाओ तो आप अपन काम शुरू कर दियो और ये में जो हमारे तालीम काम से फिलहाल शुरू हो जाओ और ये में हम चयन कर सकूँ विभिन्न पात्रों की में सूची हमारे पास तैयार हो जाओ उन्हें अभ्यास हो जाओ तो वर्चुअल तरीके से हम उसको तैयार कर सकूँ ना हम गूगल मीट द्वारा जुड़ सकने सब लोग और उनमें भी अभ्यास हम घर बैठ कर सकूँ जो हम बहनियों को मैं टाइम लूँ तो गूगल मीट में लूँ मैं अपना अभ्यास कर सकूँ और यहाँ अब ये अपन उपस्थिति वगैरह दर्ज कर दिया फिर हम यहाँ अखिल बौना लीजिए सब हमारे जो सयान छन बुजुर्ग छन उनर मार्गदर्शन में क्रिया के स्वरूप का हम अखिला निर्धारित करूँ और मैं आज करूँ कि अखिल वर्ष है पुरातान ये कार्यक्रम इसके होते रहो समाजक बीच में एक नई चेतना अब भाषा लीजिए बड़ो और भी प्यार बड़ो भी लीजिए तो हम ये आयोजन में शामिल होने सब लोगों में आज बहुत आभार व्यक्त करना धन्यवाद करना कि अपन बहुमूल्य समय दिवे जो अपन भाषा का अखिल बौना लीजिए ललक हम लोगों बीच में छू वो ये देखने लग रहे और सब लोग आज के लगी गरुड़ में द्वि आयोजन हरी एक तो नमः शिवाय जब आयोजन आज समापन में छू कुछ लोग हमारे वहाँ अंगेज जनी और कुछ लोग हमारे विधिक प्रकोष्ठा की बैठक छू मतलब हम लोगों ने शामिल हो से दिए जाए तो लेकिन यह बैठक आज प्रस्तावित थी
लेकिन हमारी संख्या आज कम छो, फिर हम दोबारा ये बैठक कर लीजिए की तैयारी करूँ और ये मैं अपन विचार देना लीजिए मैं आमंत्रित करूँ सुबह भी पहली भवन कड़ा जी को आमंत्रित करूँ कि अपन विचार उन्हें कौश लगाना और क्या करना चाहिए उन्हें थोड़ा सा अपन विचार करें। धन्यवाद जोजी। अपन हमारे भाषा साहित्य का अखिल कोमल जी काफ़ी प्रयासरत था, तो तुमने कोशिश ला कर रखा है कि हम कुमाऊनी में रामलीला हो हमारे क्षेत्र में जी ना पूरा उत्तराखंड में अगर कुमाऊनी में रामलीला हो तो एक बड़ा गर्व बात है हमारी जी आने वाले समय में। और सब हमारे रामलीला कमेटी जो सब पदाधिकारियों को नमन करना उन्होंने अथक प्रयासों को दी हमारे क्षेत्र विकास जी कार्य करने लग रही। और यह क्रम में हमारे साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार छन हमारे मोहन जोई जी और हमारे हमारा बर्फीला जी और अपन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहा, तो यह दीजिए अपन लोग बहुत धन्यवाद पात्र छन। और दगा में हमारे नानतिल्ला में बहुत ज़्यादा प्रतिभा करना इच्छुक ले छन, तो उन्हें मनोबल बढ़ल उनको यहाँ मंच मिलो, मंच में हमारे अपन भाषा में रामलीला इधर करल मंचन करला जी। और एक हमारे क्षेत्र में नई मैसेज ले जाता और जहाँ तक अपन लोगों में प्रयास हो वह लीजिए हम सतत प्रयत्नशील रहूँ एक हकील गौण लीजिए। और हम बदी जो प्रयास और मैं बदी जो सहयोग हो मैं अपन तरफ पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँ। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपको यह कार्यक्रम में आता और अपन विचार तमन व्यक्त करी। और मैं आज करनू कि ये में के निके भूमिका में आप यहाँ पात्रों का अभिनय लड़मल बिल्कुल अगिल रोला में और आज करनू जरूर प्रयास का भी और सहयोग मिला। और मैं आज करनू कि आप क्षेत्र बल अपन गाँव बटी और अपना आसपास के कलाकारों को लिए मैं संयोजित अमल करूँ छूँ और ये संदेश लोगों तक जाना छूँ कि हम कुमाऊनी भाषा में ये कार्यक्रम को अगिल गौण के लिए आप भूमिका निभान। और हमारे आदरणीय हमारे घनश्याम जोशी जी सहयोग से कुछ हमारा कुमाऊनी रामलीला हम रोज कर बोल रहे हैं जी कमेटी को सहयोग करे हम लोग कमेटी जरूर हल जैसे रामलीला में सहयोग करती सहयोग लगातार करते हुए हम अपने आप जो हम दौड़ क्षेत्र में 5 रामलीला हुई जी दौड़ में आगे पीडीआर में बनपुर में मिल जो धांगे में तालीम देते मिल तो जाते हैं हम तो लोग करते हैं 5 रामलीला लोगों को तो संपर्क किया जाए 5 लोग इस योग हम कुमाऊनी रामलीला में आपको प्रतिवाद कर लगा अभी रामलीला बढ़िया रहा और तो दिन बाद दिन में जो लोग टाइम दे सकनी उन लोगों को लिट्टे बढ़ाई जाए क्योंकि बाजार रामलीला से एक तरह हमारा कमेटी में बाजार लोग जुड़े हैं उनको दिन में कल ये टाइम नहीं है जो टाइम इसको छुट्टी टाइम पर हम अध्यापक लोग चीन अन्य कर्मचारी जो छुट्टी हुई उन लोगों से तो मिल जाओ और हम लोग को सहयोग जरूर हुआ कमेटी को रहेगा। और हमारे गोस्वामी जी कहीं भी हम जिंदगी बात तो एक साथ कमेटी आप इसमें एसडीएम साहब को भी मैंने भेजा था ना दोबारा भर्जी को भी लाए एसडीएम साहब को भी एक साथ कमेटी अब हमारा एसडीएम साहब ने पहुंच गया वो कुर्सी है कि सर दोबारा भर्जी को भी कुछ नहीं मैंने उनको बताया कुछ नहीं आ गया। तो हमारी जो बीच में ये कार्यक्रम में ये क्षेत्र आदरणीय एसडीएम साहब ने कार्यक्रम में शिरकत करने का उन्होंने हार्दिक अभिनंदन करूँ और स्वागत ओम महोदय प्रणाम नमस्कार और नीचे बैठे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे ये बीच आदरणीय आर के पांडे सर ये हमारे क्षेत्र आदरणीय एसडीएम साहब ने यह कार्यक्रम में आएगी आपको आशीर्वाद में कार्यक्रम में मिलन लग रहा और यह के की आपको संज्ञान में मैं देता हूँ मैं आपके संज्ञान में कि थोड़ा लाना चाहता हूँ कि हमारे आदर्श रामलीला कमेटी गरुड़ के पदाधिकारियों सदस्यों के का एक यहाँ की सहमति बनी है
कि हम जाड़ों की छुट्टियों में जो स्कूल में छुट्टियां होंगी, ये उत्तरायणी से ठीक पहले 10-11 दिन की छुट्टियां होती है और 11 दिन का कुमाऊनी में एक रामलीला का मंचन हम करना चाहते हैं। और ये किताब दीजिए। तो रामलीला के इस मंचन में 11 दिन लगेगा और एक कुमाऊनी रामलीला नाटक का हम यहाँ पर मंचन करना चाह रहे हैं और इसमें पूरे हमारी कुमाऊनी लोक भाषा में यह कार्यक्रम होगा और जो प्लाट यहाँ पर हमारा लिखा गया उसी का रूपांतरण इसमें कुमाऊनी में हुआ है और अपन भाषा में सब लोग ये रोल और हम ये निर्णय हर कि यहाँ जो नारी शक्ति जो वीकल में नारी पात्रों में उन्हें प्रतिभागिता पेन हो गई हो और दिन में करीब हमारे 9 बजे से इसमें कार्यक्रम हो। इस कार्यक्रम का स्वरूप इस तरह से हम बना रहे हैं कि इसी फील्ड में यहाँ पर खो खो, कबड्डी, दौड़, रस्साकशी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, शतरंज और उसके साथ में यहाँ पर ऐपण प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, शंख ध्वनि और सुलेखन, चित्रकला, निबंध, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का 11 दिन लगातार इसमें इस तरह से संपादन हो और 3-4 घंटों की प्रतियोगिता में विभिन्न गांव के विभिन्न लोगों को इसमें शामिल करते हुए यहाँ के जो कुछ भूमिका में निभा सकते, जो निर्णायक की भूमिका में हो सकते हैं, उनके सहयोग से उन प्रतियोगिताओं को हम संपन्न कराएंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जो प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी, उनके जो प्रदर्शन होंगे, उसमें भी हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्रतिभागी होंगे उनको यहाँ पर हम सम्मानित करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो क्षेत्रीय उत्पाद है, चाहे वो रिंगाल है और हमारे ऊन का कार्य है, दन बनाते हैं, कई लोग इस प्रकार के सामग्री को तैयार करते हैं, चित्रकला में है, तो इसके प्रदर्शन भी यहाँ पर एक स्टॉल हम लगाएंगे। क्षेत्रीय साहित्य का भी एक स्टॉल यहाँ पर लगेगा कि लोग जो लिख रहे हैं उनकी भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगे और उसके साथ ही यहाँ पर जो साहित्यिक आयोजन हो जिसमें कवि सम्मेलन हम यहाँ पर करा पाएँ तो वो एक अच्छा होगा, एक उसका अच्छा संदेश जाएगा यहाँ के, क्योंकि कतियूर घाटी में यहाँ पर लिखने वालों की संख्या 3 दर्जन से भी अधिक लोग हैं जो लिख रहे हैं, तो उनको भी एक मंच से एक साथ बैठने का मौका मिलेगा। हम चाहेंगे कि बाहर के भी साहित्यकार इसमें अगर शिरकत कर सकेंगे तो उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। तो इस कार्यक्रम में हम पूर्व कलाकारों को भी, क्योंकि 111 साल के रामलीला के मंचन को हो गया है, तो 111 साल में जिन लोगों ने यहाँ पर खेला है और वो समाज में विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं, तो उनको भी हम एक इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि वो यहाँ पर ज़रूर उनका एक मिलन हो, उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि उन्हीं के अथक परिश्रम के द्वारा ही आज रामलीला इस स्तर पर पहुँची है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आदरणीय हमारे पांडे सर के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं, यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को जो 11 दिन का लगभग होगा, इससे अधिक भी अगर चाहेंगे, लोग चाहेंगे तो इसको आगे 1-2 दिन और बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई और नाटक इसमें सम्मिलित हो जाता है तो उनके पर स्वागत होगा। यहाँ पर 1-2 दिन अगर क्षेत्रीय लोग इसमें कोई सांस्कृतिक आयोजन को रखना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उसका भी स्वागत होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे सभी डिपार्टमेंट हैं, सभी विभाग हैं, उसमें ये अगर सहयोग करते हैं कि अपने स्टॉल लगा दें, सरकार की जो कार्यक्रम हैं उनकी जो सुविधाएं लोगों को मिलनी है उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए विभिन्न स्टॉलों का निर्माण यहाँ पर हो सके सरकार के सहयोग से, और वह लोगों तक, क्योंकि दिन में होने वाले इस आयोजन में लोग घर से इसमें अपने गाय भैंसों को देखते हुए, घर का काम देखते हुए दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 1-2 घंटा यहाँ पर बैठ करके उसकी जानकारी भी ले लें और अपने सांस्कृतिक इस आयोजन से भी वो रूबरू हो जाएं और अपनी भाषा में अगर वो सुनेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ग्राह्य होगा और राम कथा का सब लोग श्रवण कर पाएंगे। रामचंद्र जी के जीवन के आदर्श को कितना स्टॉल लगाओगे उसमें मुख्य में जैसे समाज कल्याण के द्वारा जो सहयोग मिल रहा है और आपके उद्यान विभाग है, यहाँ पर रेशम कीट विभाग है, मतलब जो संभव हो सके, जो मतलब सरकार की नीतियाँ लोगों तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ आप ऐसा करिएगा ना, 1 दिन एक विभाग बुला, हाँ, ये नहीं वो जैसा वो चाहें, अगर
हाँ, जैसे एक स्टॉल लगे तो लोग इसमें आएंगे जरूर, क्योंकि ये नई चीज़ होगी। और जैसे हम चाहते हैं कि हर साल ये शुरुआत होगी, कमियां तो रहेंगी इसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बार इसमें ये चीज़ें पुनरावृत्ति हो। इस बार जो कमी रह गई वो अगली बार हमारी ठीक हो जाए। और इसी में हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं वो भी अपने संदेश को इसमें दे सकते हैं। हाँ, तो एक ये प्रथम प्रयास गरुड़ में हो रहा है सर। हाँ, तो इसमें हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद जरूर इसमें मिलेगा। आपके साथ जो आप कहिएगा उस हिसाब से आप बातचीत करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो नई चीज़ें डालनी है या कोई चीज़ और जोड़नी है, क्योंकि अभी समय है, 1-1.5 महीना लगभग अभी हमारे पास है, तो 1.5 महीने में हम लोग पहले तालीम शुरू कर लेते हैं, इस प्लाट को लोगों तक पहुंचाते हैं, इसमें पात्रों को निश्चित कर लेते हैं, और इसी अनुसार भी हमको तैयारी में भी हमको समय चाहिए। बाकी वो जो कार्यक्रम होगा उसमें वो 10-12 दिन का, उसमें तो भूमिकाएं सबकी होंगी, पूरे समाज की होंगी। मैं चाहता हूँ कि गरुड़ बाज़ार में यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी दुकानों को सजाएं, एक महोत्सव का स्वरूप उसको दें, और उसके बैनर्स लगें जगह जगह, और उसकी एक स्मारिका भी हम तैयार करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे आयोजन की एक स्मारिका बनेगी, कैसे ये कार्यक्रम हमने किया, जो अगली बार फिर उसको और हम परिष्कृत रूप में ला पाएंगे। और दूसरा ये होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जो घर में यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, मेन चीज़ वही है। हाँ, उन तक भी वो चीज़ें हमारे ये मीडिया टीम भी आपको बनानी पड़ेगी। नहीं, मीडिया प्रभारी हमारे चंद्रशेखर बड़सीला सर हैं, तो यही इन्हीं के नेतृत्व में एक नए लोगों की टीम बना दीजिए ना, जो प्रचार इसका करके कायदे से। जी जी पैम्पलेट पोस्टर लोगों को प्रचार प्रसार ही मेन जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं सर, तो हम कम खर्चे में करना चाहते हैं। पुराने खेलों को भी हम इसमें शामिल कराना चाहेंगे। जैसे हमारे खेल मैदान है पुरला में, कुछ वहाँ हो सकते हैं, कुछ जीआईसी में हो सकते हैं, कुछ है ना बंतोली और से पूरे कत्यूर का है कि वो गरुड़ इस मंच को नहीं देख करके हम बाहर भी इसके इवेंट्स कराएंगे, सब कोई यहाँ पर समाएंगे, तो उन्हें लगेगा मेरा महोत्सव है, मैं भी इसमें करता हूँ। तो ये एक सोच आई है सामने कि हमका ऐसा क्यों ना किया जाए। सब जगह शरदोत्सव मनाया जाता है, कहीं कुछ मनाया जाता है, गरुड़ में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मनोरंजन के लिए लोगों के पास साधन नहीं है। हाँ, तो दिन में होगा तो इसमें हमारी लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, दूर बैठा भी व्यक्ति सामने से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। कलाकार अगर फिट हो जाएंगे तो फिर बाद में तो उनका और इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप लोग ट्रेनिंग यहाँ से देंगे। ये देखिए तो आदरणीय बड़सीला सर आप कुछ बोलेंगे इसमें? मैंने वो हो तो गया मेरे ख्याल से मैं तो इसका मैं धन्यवाद ऋषि जी, हमारे बीच में हमारे गरुड़ के बहुत ही कर्मठ और मृदुभाषी और हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हमारे एचएम साहब और हमारे आदर्श रामला कमेटी के अध्यक्ष विनोद खट जी, सचिव घनश्याम जोशी जी और हमारे सहयोगी युवान नेगी जी, त्यागगिरी गोस्वामी जी, ब्रजवासी जी सचिव व्यापार संघ और हमारे ग्राम प्रधान हरीश भट्ट जी, सभी का स्वागत करते हुए मैं एक निवेदन करूंगा जोशी जी इसको कि जो ये कार्यक्रम आप 11 दिन और ज़्यादा दिन बढ़ाने का भी कह रहे हैं, आप इसको इतना लंबा मत कीजिए। 11 दिन मेरी बात भी सुन लीजिए, एक सुधार सुन लीजिए ना, क्योंकि इतना समय आज के समय में कोई नहीं दे पाता। अगर हम इसको जितने कम दिन में करेंगे उतना अच्छा ये आकर्षक बनेगा, रोचक बनेगा। अगर हम इसको 11 दिन से फिर 13 दिन से 15 दिन करेंगे तो रोचकता नहीं रहती, ज़्यादा दिन में भी रोचकता नहीं रहती। 3 से 5 ना है कितना इसको एक 3-4 अभी 3-4 दिन है मेरे ख्याल तो, मेरा विचार तो ये है। तो मानिए आप जो तय करेंगे सब लोग मानिए होगा, लेकिन इसको जितना संक्षिप्त 3-4 दिन में करेंगे तो उतना रोचक बनेगा और लोग समय भी देंगे, गाँव होने से लोग देखने भी आएंगे। अब 11-12 दिन का लंबा कर देंगे, इतना समय आजकल ग्रामीण क्षेत्रों से भी कोई नहीं दे पाता, महिलाएं नहीं दिन में लोगों की खेती पाती और पशुपालन का काम होता है। वहाँ भी हम ना 3-4 दिन में समय लग गए उसको ना
अभी हरदान में सर त्योहार महोत्सव का त्योहार महोत्सव बहुत बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरुआत से छोटे स्तर से पंचायत जो क्या हरदान में से करते हैं बहुत बड़ा स्तर से तो उनका कार्यक्रम चलते रहे एक दिन का उसको मौजूद आना ही थी उनको एक दिन में अल्लाह का 12 एक दिन का कार्यक्रम मौजूद आना ही थी वो ये मामला हम अगर इसको कोई तो महोत्सव का रूप दे रहे हैं तो उसमें हम मामला भी एक पार्ट आ जाए अन्य कार्यक्रम भी पार्ट हो उनको ज़्यादा दिन करेंगे तो ये देखने वाले आ जाएंगे एक बार की चिंता नहीं अभी की मैन पावर करने वाले हैं कितने लोग हम समझ सकते हैं कि हाँ ये तो ये मेरा विचार है, आप सब लोग कैसा विचार करेंगे उस पर? नहीं, अब ये चाहे कितने दिन लग जाए रामला तो पूरी कर दी है। रामला करेंगे तो आधी भले 5 दिन में हो जाए, 6 दिन में पूरी हो जाए, जितने दिन लगते हैं तो रामला के ऊपर भी पात्रों का, क्योंकि हम शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये थोड़ा सा निश्चित कर दी जाए। आदरणीय हमारे प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं, आप कुछ अपने विचार रखेंगे आदरणीय हरीश बढ़िया हम करें ना इसको मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा इसको शॉर्ट किया है। मैं भी सोच रहा हूँ ना रामला 10 दिन का तो संभव है नहीं, क्योंकि उस टाइम पर आदमी यहाँ पर पहले तो उसकी मानसिकता इस टाइप की है कि साल में चालू में ही रामला होती है। चैता मैडम नवरात्रि में करना तो ठीक हो गया, वो तो एक अजीबा टाइप का सुझाव होगा, क्योंकि लगातार रामला के पीछे रामला हो रहा है तो लोग भी कहेंगे बार बार चलते रहो। कम से कम टाइम में किया जाए, क्योंकि अगर आप दिन में करवाने की सोचते हो तो दिन में 8 घंटे का भी हो सकता है रामला, अगर जिसको देखनी होगी ठीक हो गया। तो 2-3 दिन में आपका खींची जा सकती है। ये है ना, हम इसको पूरा करेंगे समय जब भी आइए आइए भुवन ब्रजवासी जी भी और एक दिन तो लोगों वालों की तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के लिए अलग से 3-4 दिन में तक समेटा जा सकता है पूरा कार्यक्रम। स्वागत अभिनंदन कम से कम 5 दिन मान अगर हमारी रामलीला सफल रहती तो हम तुरंत अगले साल नवरात्रि के बाद रामलीला कर देंगे, वही इसी मंच के साथ हम कुमाऊनी रामलीला भी कर देंगे, है नहीं है उसी में दिखा देंगे हम। एक ऐसा सुझाव जो जी सुझाव जी अच्छा देखे इस साल तो हम शुरुआत करते हैं, अगले साल हम चाहते हैं कि हम 10 दिन की रामला तो हम करते हैं, उससे अगले 3 दिन बढ़ाया जाए, 3 दिन में हम कुमाऊनी रामला भी उसके बाद 3 दिन करा जाए। हाँ हम मंच बनाए रहते हैं, उस टाइम पर सब कुछ सारे दिन रहता लोग भी जुड़े रहते हैं, सब कुछ हुआ रहता है। वहाँ के आदमी जो 10 दिन कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन कर सकते हैं हम बात उससे उस रामला के साथ ही कल चलते रहता है। ये जो महोत्सव वाला मामला है महोत्सव में एक काम करो ना रामला की कुछ जो खास जो है जैसे अंतर्राम सब बात पहाड़ी में जो लग रहा है नहीं मैं ये निवेदन करूंगा, कि विधिवत किया जाए, पूरा किया जाए। तो टाइम भी है हमारे पात्रों को, सुनिए ना हम क्या कह रहे हैं, जिसको जब टाइम है तब आ जाए, लेकिन क्रम जो पाठ खेल रहा है वो विधिवत यहाँ पे चलता रहे। वो चाहे वो 3 दिन में पूरा कर लें, वो 10 में 30 में पूरा कर, मतलब पूरी रामलीला हो। और सर को आगे भी जाना होगा, सर को सुना है ना बात, लेकिन वो आगे फेस्ट में जाना है सर उनका। सर आप धन्यवाद आपका है, बहुत बहुत आभार सर, आपने समय दिया। आपने सिविल भी जाना होगा सर ना, वो सिविल जी सर आप करिए भी जो भी करिए। तो अब रामलीला का ना ये जो तालीम का है, ये कब हो सकता है? तालीम शुरू करें इसकी? तालीम में उस्ताद हो रहा नहीं, अभी तो हम अपने स्तर से शुरू करेंगे इसको। अभी तक उस्तादों को अभी, क्योंकि वो बाद में बुलाएंगे उनको। अभी तो पहले पात्रों का आना जुटना ये थोड़ा सा ठीक हो गया, पात्रों से बाद संपर्क किया जाए। हाँ, पहले पात्रों को संपर्क करते हैं, हम क्या उसमें सहयोग कर सकते हैं पहले देखते हैं, नहीं तो वर्चुअल हम उसको शुरू कर देंगे एक ट्रेनिंग। तो इसके लिए ना मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में है, आप हैं जुड़े हुए, गणेश बाबा जी हो गए, पंडित जी हो गए, लोग अन्य लोग उन लोगों को मतलब हम आपसी सहयोग से इसको करेंगे। लोग थोड़ा सांस्कृतिक वाला मामला ये सहयोग पूरा रहेगा। व्यवस्थाओं में हम तो व्यवस्थाओं में ही सहयोग कर सकते हैं। सांस्कृतिक वाला कार्यक्रम तो आप ही को देखना पड़ेगा सर। आप हो गए, बंदा हो गए, हम मनोज पांडे जी के भाई बाबा जी, या कुछ लोग बहुत से लोग हैं जो इस तरह का काम जो सांस्कृतिक से जुड़ रहे हैं।
वो लोग देखें हमारा व्यवस्थाओं का हम लोग सहयोग पूरा व्यवस्था करेंगे। हम पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। व्यवस्था और हम पूरी इसका करेंगे। समय क्या हो सकता है शादी मौलाना अब तो मैं चाह रहा था कि ये कार्यक्रम को हम जो हम कर ही रहे हैं ना उस श्रेणी में क्यों नहीं किया जाए, तो लोग उस श्रेणी में लगाया जाए। हाँ ये उत्तरायण तक भी जाएगा ही वो उत्तरायण तक सीधे जाने वाला है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए इसमें, वो एक बहुत भव्य होने वाला है ये कार्यक्रम ना। भव्य तो हो जाएगा सर, मैन पावर जब होगी तभी होगा। हम तो हमें मैं आपको मैं ये बात विश्वास दिलाता हूँ। मैं जो रामलाल इतने साल से अनुभव कर रहा हूँ, मैं रामलाल का जो अनुभव कर रहा हूँ ना, मैं जितना जो देख रहा हूँ, मैं रामलाल का बहुत बड़ा एक्टर हूँ। मेरा काम, मैं इस मंच पर पार्ट खेलने तक की मेरी जिम्मेदारी हो रही है, इस बार मेरी कोई जिम्मेदारी उसने रह नहीं रही है। मैं रामलाल बहुत रामलाल दर्शक देख रहा हूँ, 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ ना सर, समझता रामलाल में मैं हूँ तो मेरा काम पार्ट खेलना, मैं एक्टर हूँ, बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मेरा काम कपड़े आना, एक्टर का पार्ट खेलना, उसका फंसो उतार के चल देना, उसका मेरी रामलाल में कोई योगदान नहीं है। ऐसा तो नहीं चलेगा, उसका पात्र का उसके अलावा कोई योगदान नहीं, पार्ट खेलने के अलावा ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकता। उस पात्र को कुर्सी की उठानी पड़ेगी, तो पात्र को पार्ट भी तभी रामलीला चली तभी कोई भी कार्यक्रम तभी सक्सेस होगा। नहीं तो हमारे एक्टर में तो बहुत बड़ी कमी है, मेरे एक्टर की 75% एक्टर में बात कर रहा हूँ उनकी रामला की, उनका खाली योगदान मंच तक है, मंच के नीचे कोई योगदान नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। निबुड़ी वाला आदि में यार नींव के बोलता दिखते नहीं है ना जोशी जी भाई, वो कोई निबुड़ा भी आदि का मंच पर तो बस मैन पावर होगी ना, मैन पावर हमारे पास होगी तो पैसा तो देती सकते आई है। ये हाथ काम कर जाता है, आपके काम करने के साथ बिल्कुल ठीक है, शुरुआत करें एक बड़ा मीटिंग और बढ़िया से सांस्कृतिक लोग प्लस हमारे अन्य कमेटी के लोगों को बुलाएं जल्दी, इसलिए देखिए 11, 12, 13 तो यहाँ हल्द्वानी में एक साहित्यिक उनके पहरू वालों 14-15 को खाने कार्यक्रम वो भी नहीं हो सकता है, उसकी बात करो उसके बाद ही 14-15 के बाद 15 के बाद। 15 के बाद इन लोगों को बुलाया जाए। हमारे मटीने में जो हमारे युवा मदद के अच्छा कार्यक्रम करते हैं उनके लोगों को बुलाया जाए, जो दीनदयाल भाई उपाध्याय के कुछ स्कूल के प्रबंधक लोगों को बुलाया जाए, तो काम करेंगे। दीनदयाल बहुत अच्छा काम करते हैं, वहीं पर बगल में दिव्य ज्योति वाला बहुत अच्छा काम करता है, हमारे विवेकानंद के लोग अच्छे करते हैं, ये ऐसी बाइक लोग जो कल्चरल कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको भी बुलाया जाए, तभी मीटिंग तब प्रशासनिक लोगों को उसके बाद ही बुलाया जाए। हाँ। जो हमारी टीम तय हो जाए, प्रशासन को अंतिम हो उसमें, बाकी प्रशासन की अगर एकदम ये हमारी रूपरेखा है, प्रशासन को दे दो आप, वो अपनी व्यवस्थाएं फिर अपनी इस बार अगर आज तो भी ऊपर से चाहे अगर पंचायत ठीक ठाक गठित हो जाएगी तो फिर कार्यक्रम नगर पंचायत करेगी, हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल ना सही है। महोत्सव के नाम वो करेंगे तो आप ऐसे कार्यक्रम करेंगे, हम ही आगे से हमें पैसा लाने हैं, हाँ ये नहीं है शासन में आप इन्वॉल्व रहेगा, हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बैठक में सब लोग पधारी में उन्होंने विशेष आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना और नानतीन ये कार्यक्रम में भाग लियो हमारा थी, तो सब में धन्यवाद करना। और हमारे फिर एक बैठक लीजिए हम सूचना ये में धरनो कि 15 तारीख अभी का आसपास हम एक बैठक में धरूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार।